सरकारी बाबू के बदन पर चिकनी कमीज, ईमान पर दाग की निशानी होती है। 11 साल की नौकरी और 90 लाख की कमाई, यानी 1 करोड़ में 10 लाख कम। अगर सालाना जोड़े तो लगभग 8 लाख, यानी मोटा मोटी 70,000 का महीना। अगर आम आदमी अपनी कमाई का पाई पाई भी बिना कुछ खाए पिए जमा करे तो भी इतनी संपत्ति जमा नहीं कर सकता। बहरहाल वेतन कितना मिलता है वो आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनु और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। वैशाली जिले के लालगंज में बुधवार की अहले सुबह आर्थिक अपराध शाखा इकाई ने रेड मार दी। निशाने पर लालगंज एसएचओ चंद्रभूषण शुक्ला उर्फ सीबी शुक्ला। करीब 5 घंटे तक चली इस छापेमारी में किसी को कुछ पता नहीं चला। पत्रकार सड़क पर खड़े थे और अंदर कुछ तो चल रहा था, लेकिन इस बीच क्या हुआ क्या चला किसी को कुछ खबर नहीं। लेकिन जब परतें खुलनी शुरू हुई तो लोगों का मुंह भी खुला का खुला रह गया। इस छापेमारी में डीएसपी रैंक के 8 अधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की भी टीम थी, जिसमें एसटीएफ के जवान शामिल थे। आंकड़ों की बात करें तो लालगंज एसएचओ सीबी शुक्ला के 4 ठिकानों लालगंज आवास, हाजीपुर आवास, छपरा और सिवान स्थित आवास पर एक साथ रेड पड़ी। अपने 11 साल की सेवा में थानेदार के आवास से भी कमाई का कुबेर निकला। क्या निकला, अब जरा वो गौर से सुनिए। दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार सीबी शुक्ला ने अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों के नाम पर जमकर इन्वेस्टमेंट किया है। बेतिया में पत्नी के नाम लाखों रुपयों के 2 प्लॉट रजिस्टर्ड है। 40 लाख से ऊपर का एक घर पिता के नाम पर भी खरीदा गया है। छापेमारी के दौरान 9 बैंक अकाउंट्स मिले हैं, वो भी थानेदार और पत्नी के नाम के। इन अकाउंट्स में लगभग 11 लाख से अधिक रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स, बीमा पॉलिसी और गाड़ियों के धंधे में भी तकरीबन 32 लाख रुपए पिरोए गए हैं। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि अपना घर का धंधा था, गाड़ी चलती थी, रनबैक्सी मेडिकल का भी धंधा है, उससे भी तो कमाई होती ही है। लेकिन क्या है कि ऐसा लोग सोचते हैं, विभाग तो उल्टा सोचता है। विभाग तो ये पूछेगा ही कि इन सब चीजों में जो इन्वेस्टमेंट है वो किधर से आया। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर लगभग 13.5 लाख रुपए खर्च करने के सबूत भी मिले हैं। एक बैंक लॉकर का भी पता चला है जिसे खंगाला जाएगा। यह हो सकता है कि जब तक आप ये खबर देख रहे हो तब तक वो हो भी चुका हो। सिर्फ लालगंज आवाज से ही 92,000 कैश बरामद हुआ है। ईओयू के एडीजी नयर हसनैन खान की माने तो थानेदार ने अपनी ब्लैक मनी को पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर खूब इन्वेस्ट किया और बाद में उसे व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया गया। सैलरी और अन्य दूसरे तरीकों से चंद्रभूषण शुक्ला उर्फ सीबी शुक्ला ने 64 लाख रुपए कमाए हैं। ये शुद्ध वेतन का पैसा है, लेकिन जांच में मिली संपत्ति लगभग 90 लाख है, यानी खर्च काट कर बचत से जोड़ें तो संपत्ति से 59,62,000 रुपया अधिक मिला है। यह आय से करीब 93% ज्यादा है। अब देखते हैं कि आरोप क्या क्या है। पहला आरोप तो साफ और स्पष्ट है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एसएचओ साहब की नशे के व्यापारियों के साथ काफी साठगांठ थी। इन दिनों नगर क्षेत्र में धड़ल्ले से शराब भी पकड़ी जा रही थी, लेकिन इसकी कानो कान खबर ना तो मीडिया को थी, ना ही किसी सार्वजनिक संस्थान को। नशे के व्यापार को शह देने और शराब माफियाओं से साठगांठ का भी आरोप है। हालांकि कुछ लोग सीबी शुक्ला के व्यवहारिक रवैये की भी काफी सराहना करते हैं। कहा जा रहा है कि अभी तक कोई इतना भी बड़ा पाप नहीं हुआ है। हिसाब किताब देकर श्रीमान शुक्ला जी अपने तमाम आरोपों से बरी भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो आरोपी हैं और जांच के दायरे में हैं। चलते चलते यह भी जान लीजिए कि कौन है आखिर चंद्रभूषण शुक्ला। सिवान जिले के रहने वाले चंद्रभूषण शुक्ला बिहार पुलिस में 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं। मुजफ्फरपुर स्थित बीएमपी 6 की ट्रेनिंग के बाद 15 मार्च 2010 को इनकी पहली ज्वाइनिंग बेतिया में हुई थी। इसके बाद जून 2016 से लेकर जनवरी 2019 तक वह पूर्वी चंपारण जिले में पद पर रहे। उसके बाद ट्रांसफर हुआ और तब से लगातार अब तक
वैशाली जिले में नौकरी कर रहे हैं।